हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि सीटेट में जो मैथ्स के जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो 30 में से 30 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अब मैं कुछ टैग वर्ड्स आपको बताऊंगी जिससे कि अगर आपके क्वेश्चन में वो टैग वर्ड लिखे हैं या फिर ऑप्शन में हैं तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ के इजिली करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हो। जैसे हमारे क्वेश्चन में अगर कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपको हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड को ही टिक करना है। पॉजिटिव मींस जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन आपको दिया कि आप क्लास में कोई बच्चा है और वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो क्लास में टीचर ने उसको कहा कि चुपचाप बैठ जाओ। तो जो चुपचाप है, साइलेंट है, वो क्या हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। बट कोई एक बच्चा है, वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, चीजों को देख रहा है, तब समझ रहा है, ठीक है। उसने 10 चीजों को देखा, उनको एनालाइज किया और फिर मैम से उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे कि मैम ये क्या है, इसकी क्या थ्योरी है। तो इसमें कहाँ है, इसमें बच्चा हमारा एक्टिव है, वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, समझ रहा है, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी हमारे सीटेट के क्वेश्चन में बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा एक्सप्लोर करेगा, बच्चा चीजों को समझेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन है कि क्लास में बच्चों को मैम कोई टॉपिक पढ़ा रही है, तो मैम ने फॉर एग्जांपल कहा कि चीजें रट लो, मतलब मैम ने रटने पे ज्यादा बल दिया है, फोर्स किया है कि रट लो। तो ये क्या हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि रटना हुआ, फॉर्मूला रटना हुआ, ये सारे हमारे नेगेटिव टैग वर्ड। क्योंकि रटना क्या है, सिर्फ बच्चे ने रट लिया, उस चीजों को अपने जो जीवन में, जो उसके लाइफ में रियल चीजें चल रही हैं और लाइफ से उन चीजों को कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे रट लिया है, उसको मतलब नहीं पता कि क्यों रटा है, क्या यूज है इसका। तो ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। बट अगर मैम उसी फॉर्मूले को डिफरेंट चीजें लेती, ऑब्जेक्ट लेती और उनको चीजों को समझाती, तो यहाँ पे बच्चा समझता, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाता, तो यहाँ पे क्या होता, बच्चा एक्टिव होता। तो ये हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। एक हमारा होता है कि कोई भी चीज, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया, उसका आंसर है कि टीचर कैसे कर सकता है किसी भी चीज को। फॉर एग्जांपल मैथ्स का क्वेश्चन है कि 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो टीचर ने उस एडिशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि 2 है। कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला मैंने कहा कि इसको रट लो। तो जो हमारा टैग सिस्टम है, वो रटने पे, फॉर्मूला रटने पे और निष्क्रिय पैसिव रहने पे बच्चा होता है, कि बच्चा पैसिव है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, या फिर रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उस चीजों को इनाम दिया जा रहा है, तो वो लालच में उस चीजों को सीख रहा है। तो ये सारे हमारे नेगेटिव टैग वर्ड है। बट वहीं पे बच्चा चीजों को एक्सप्लोर करके सीख रहा है, अपने बच्चा एक्टिव है, या अपने रियल कुछ भी इंसिडेंट हो रहे हैं, उन चीजों को टीचर ने उसके रियल लाइफ के चीजों से कनेक्ट किया, तब चीजों को समझाया, तो उससे बच्चे का ज्ञान भी बढ़ रहा है, उसे समझ में आ रहा है, वो अलग से चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहा है। तो ये हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन हुए, ये भी हमारे क्या पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा उस चीजों को समझ रहा है और चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये सारे हमारे कुछ टैग्स वर्ड है जो कि ईडीएस में बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो पेडागोजी का, जैसे लर्निंग बाय डूइंग भी हमारा क्या है, एक एक्टिव है, कि बच्चा करके सीखता है। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो, आप उसमें टैग वर्ड को अपने ध्यान में रखो कि बच्चा एक्टिव है या नहीं है, एक्टिविटी करके सीख रहा है या फिर रटने पे बल दिया जा रहा है। तो आप जब इन टैग वर्ड को देखोगे और आप इजीली करेक्ट आंसर को मार्क कर लोगे। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।